क्या तुमने कभी महसूस क्या है कि तुम सबके लिए सब कुछ करते हो, मगर जब तुम खुद टूट जाते हो तो कोई नहीं होता जो तुम्हें सुन ले। कभी तुमने रातों को जाग कर रविया है, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, जबान पर दुआ, और फिर भी जिंदगी वैसी ही रहती है। कभी तुम्हारे दिल ने कहा हो, या अल्लाह मैं अब थक गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस तू है ना। और फिर तुमने महसूस क्या हो कि तुम्हारे अंदर कोई अनजानी ताकत जाग रही है। दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है, कदम रखने के बजाय मजीद मजबूत हो जाते हैं। दिल कहता है मैं अकेला नहीं, कोई है जो मेरी फरियाद सुन रहा है, कोई है जो मुझे थामे हुए है। हाँ, यही तो है खामोश मदद, वो मदद जो आवाज नहीं करती मगर दिल को यकीन दिला देती है कि अल्लाह तेरे साथ है। वो मदद जो नजर नहीं आती मगर तुम्हें गिरने से पहले थाम लेती है, तुम्हें संभाल लेती है। अल्लाह के खामोश मदद की पहली निशानी दिल का सुकून। जब सब कुछ बिखर जाए, जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लोग तुम्हें छोड़ जाएं, ख्वाब टूट जाएं और तुम्हारे पास सिर्फ आंसू रह जाएं, फिर भी अगर किसी रात, किसी लम्हे दिल को सुकून उतरता महसूस हो, जैसे कोई दिल पर हाथ रख कर कह रहा हो मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं, तो समझ लो ये कोई इंसान दुनिया नहीं देती, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से दिया गया सुकून है। कुरान कहता है दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है, सूरह राइदा। वो सुकून जो किसी बात, किसी शख्स से नहीं मिलता, वो सिर्फ सजदे में मिलता है। यही अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है, यही उसकी खामोश मदद है जो तुम्हारे दिल को जख्मों के बावजूद जिंदा रखती है। 3 दूसरी निशानियां। मुसीबत में सब्र की ताकत। कभी तुमने सोचा है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, जब कोई तुम्हें समझता नहीं, जब बात करने की भी हिम्मत बाकी नहीं रहती, फिर भी तुम्हारे अंदर एक ताकत जागती है, तुम टूटकर भी हार नहीं मानते, दर्द में भी मुस्कुरा लेते हो। ये ताकत कहां से आती है? ये तुम्हारी नहीं, रब की खामोश मदद है। अल्लाह जब तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें कमजोर नहीं होने देता, वो तुम्हें आजमाता है मगर साथ सब्र भी देता है। वो तुम्हें रोता हुआ देखता है मगर तुम्हारे दिल में हिम्मत डाल देता है। वो तुम्हारे हालात नहीं बदलता बल्कि तुम्हारे अंदर के इंसान को बदल देता है। कुरान में वादा है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सूरह अल-बकरा 130। अगर तुम अब तक टूटे नहीं, अगर आज तुम अब भी बर्दाश्त कर रहे हो, तो समझ लो ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये अल्लाह की खामोश मदद है। वो मदद जो किसी को नजर नहीं आती मगर तुम्हारे अंदर उम्मीद का चिराग जला देती है। वो मदद जो तुम्हें गिरने नहीं देती। 4 चौथी निशानी। नुकसान में छिपी रहमत। फिर वो लम्हे आते हैं जब जिंदगी तुमसे कुछ छीन लेती है, तुम्हारे ख्वाब टूट जाते हैं, कोई अजीज बिछड़ जाता है, कामयाबी तुम्हारे हाथ से निकल जाती है और तुम सोचते हो अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि वो नुकसान दरअसल तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए था। ये सब तुम्हें इस रास्ते पर लाने के लिए होते हैं जहां तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। याद करो जिस चीज के लिए तुमने कभी रवैया था, जिसके जाने पर तुमने सब्र किया, आज तुम्हें एहसास होता है वो जख्म, वो जुदाई, वो रोना सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अल्लाह तुम्हें तकलीफ देकर तोड़ना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें संवारना चाहता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दिल का दर्द, वो तुमसे वो चीजें छीन लेता है जो तुम्हें रब से दूर कर रही होती हैं। अगर वो चीज रह जाती तो तुम कभी अपने रब के करीब ना आते। यही है अल्लाह की खामोश मदद, और तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है, चाहे तुम समझो या न समझो। 5वां निशानी। भूली हुई दुआओं का पूरा होना। कभी तुमने बरसों पहले कोई दुआ दिल से मांगी हो, आंसुओं के साथ, सच्चे यकीन से, फिर वक्त गुजरा और तुम वो दुआ भूल गए। लेकिन एक दिन अचानक वही चीज तुम्हें मिल गई, वही ख्वाहिश पूरी हो गई और तुम्हें याद आया मैंने तो कभी ये दुआ मांगी थी। तब तुम्हें एहसास होता है अल्लाह ने तुम्हें भलाया नहीं था, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं करता, वो सिर्फ उसके लिए बेहतर लम्हा चुनता है। जब तुम्हारा दिल समझने के काबिल होता है तब वो तुम्हें अता कर देता है। कभी तुम किसी चीज के लिए रोते हो और वो नहीं मिलती क्योंकि रब जानता है वो चीज तुम्हें तोड़ देगी, और कभी तुम किसी चीज को भूल जाते हो और वो खुद तुम्हारी जिंदगी में चली आती है। ये इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली थी। जब तुम्हारी भूली हुई दुआ पूरी होती है तो समझ लो ये वो लम्हा है जब आसमान तुम्हें याद करता है। ये वो वक्त है जब रब कहता है देखो मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हारी हर दुआ लिखी गई थी, तुम्हारे हर आंसू का जवाब रखा गया था, बस वक्त आने दो, फिर तुम देखोगे अल्लाह की खामोश मदद तुम्हारे लिए कैसे जाहिर होती है। 6 छुट्टी निशानी। आजमाइश में दिल को सुकून मिलना। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी के दरवाजे बंद हैं, लोग छोड़ गए हैं, हालात बिगड़ चुके हैं, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून है, ऐसा सुकून जो तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी दिल मुतमईन क्यों है। ये सुकून तुम्हारा नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई खामोश मदद होती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है
तो आजमाइश में उसे दिल का सुकून अता करता है, क्योंकि दुनिया के तूफान उन दिलों को हिला नहीं सकते जो यकीन के साए में होते हैं। जब तुम रोते हो मगर दिल कहता है अल्लाह है ना, जब कोई रास्ता नहीं मगर दिल में आवाज आती है मायूस ना हो, तेरा रब तेरे साथ है, तो समझ लो ये ईमान का तहफा है। ये अल्लाह की खामोश मदद की सबसे कीमती निशानी है। दुनिया हैरान होती है कि तुम इतने सुकून में कैसे हो, मगर तुम जानते हो ये सुकून तुम्हारे रब की गवाही है कि तुम अकेले नहीं हो। सातवीं निशानी, गैब से रिज्क, आसानी और मदद। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना वसीला, ना कोई रास्ता, और अचानक मदद आ गई। कोई दरवाजा खुल गया, कोई तुम्हारी मदद कर गया, कोई रोजी का जरिया बन गया और तुम हैरान रह गए ये कहां से आ गया। ये है अल्लाह की गैबी मदद। कुरान में अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरह तलाक 9। जब तुम अपने रब पर यकीन रखते हो तो वो तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी तुम्हारे पास आखिरी पैसा होता है और तुम सदका कर देते हो, फिर अगले दिन तुम्हें वहां से इतना मिलता है जितना तुमने सोचा भी नहीं। कभी तुम डरे हुए होते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आसान रास्ते बना देता है। ये सब इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की खामोश मदद है जो गैब से आती है और तुम्हारे ईमान को मजबूत करती है। मुझे कोई नहीं बचा सकता मगर मेरा रब जरूर बचाएगा। और सुनो, जब तुम तना होते हो, किसी के समझने वाला नहीं होता, तब अल्लाह ही है जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है। तुम्हारे अंदर एक खामोश ताकत उभरती है जो तुम्हें कहती है मैं तेरे साथ हूं। जब तुम्हारी दुआएं देर से कबूल होती हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बेहतर लम्हे के लिए संभाल कर रख रहा है। कभी तुम्हें इंतजार में रखता है ताकि तुम्हारा दिल उस पर और मजबूती से यकीन करे। हर वो आंसू जो तुमने तन्हाई में बहाया अल्लाह ने देखा है। हर वो दुआ जो तुमने रोकर मांगी उसने सुन ली है। बस वक्त आने पर वो दिखा देगा कि तुम्हारा सब्र जाया नहीं गया। आखिर का पैगाम और अमल, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये 7 निशानियां बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। वो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और खामोशी से तुम्हें सहारा दे रहा है। जब तुम्हारा यकीन उस दर्जे तक पहुंच जाए कि रिज्क, आसानी, सुकून सब अल्लाह के हाथ में है, तो तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान उतर आता है, क्योंकि तुम जान लेते हो तुम कभी अकेले नहीं थे, बस तुमने महसूस नहीं किया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की ये मदद, ये सुकून, ये आसानी जाहिर हो, तो आज से एक अमल शुरू करो। रात को सोने से पहले खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और दिल से कहो या अल्लाह मैं थक गया हूं, अब सब कुछ तेरे हवाले करता हूं, बस तू मेरी मदद कर दे, अपनी खामोश रहमत मेरी जिंदगी में जाहिर कर दे। फिर एक बार सूरो अलम नशरह, सूरह शरह दिल से पढ़ो और ये दुआ मांगो, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे और अपनी खामोश मदद से मेरी जिंदगी बदल दे। ये अमल तुम्हारे दिल को नरम करेगा, तुम्हारे यकीन को जगाएगा और तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगा। और फिर तुम हैरान रह जाओगे जब देखोगे कि अल्लाह की निशानियां एक एक करके तुम्हारी जिंदगी में उभरने लगेंगी। दरवाजे खुद खुलने लगेंगे, वो लोग बदलने लगेंगे जिनसे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और वो रास्ते हमवार हो जाएंगे जहां तुम बार बार गिरते थे। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल को छू गए हैं तो इन्हें आगे बढ़ाओ। शायद तुम्हारे एक शेर से किसी का दिल बदल जाए, किसी की उम्मीद जाग उठे और वो नेकी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए सिदका जारिया बन जाए।